फरवरी 2024 के आखिर में रूसी सेना ने यूक्रेन का अभेद्य किला माने जाने वाले अवदीवका को लंबी लड़ाई के बाद जीत लिया था और यूक्रेनी फौज यहां से उल्टे पैर भागने को मजबूर हुई थी। अवदीवका 2024 से ही यूक्रेनी सेना का गढ़ बन गया था, जिस पर रूस फतह हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन अब अवदीवका पर पूरी तरह से रूस का कब्जा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपना एक और अहम शहर रूस के हाथों में गंवा सकता है। दरअसल टेस्ला कार और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने यूक्रेन के ओडेशा शहर को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। मस्क ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन जल्द ही ओडेशा शहर को भी गंवा देगा। मस्क का कहना है कि यूक्रेन के लिए गुजरता हर एक दिन उसकी स्थिति को कमजोर कर रहा है। असल सवाल यह है कि यूक्रेन अपनी और कितनी जमीन खोएगा और बातचीत की मेज पर बैठने से पहले और कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी। युद्ध जितना लंबा चलेगा, रूस उतनी ही जमीन पर कब्जा करता जाएगा जब तक कि वो नीपर नदी तक नहीं आ जाए, जिसे जीतना मुश्किल होगा। हालांकि युद्ध लंबा चलता है तो ओडेशा भी रूस के कब्जे में जाएगा, चाहे यूक्रेन की पहुंच काला सागर तक खत्म हो जाए या नहीं। मेरी नजर में असली सवाल बना हुआ है। मैं ये होने से पहले समझौते का सुझाव देता हूं। मस्क ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर आगे लिखा कि कोई भी मूर्ख भविष्यवाणी कर सकता था कि पिछले साल यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई विफल हो जाएगी और अगर कीव ने रक्षा के लिए सभी संसाधनों को तैनात करने और लागू करने की उनकी सिफारिश का पालन होता तो उस भूमि पर कब्जा बनाए रखना मुश्किल होगा जिसमें प्राकृतिक बाधाएं नहीं है। यूक्रेन के लिए एक बड़ी सेना पर हमला करना जीवन की दुखद बर्बादी थी, जिसके पास गहराई, बारूदी सुरंगों और मजबूत तोपखाने की रक्षा थी, जब यूक्रेन के पास कवच या हवाई श्रेष्ठता की कमी थी। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में एलन मस्क कई बार अपना पाला बदल चुके हैं। फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत में मस्क ने यूक्रेनियों को अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट से मुफ्त इंटरनेट मुहैया कराया था, लेकिन क्रीमिया के करीब मस्क ने यूक्रेन को फ्री इंटरनेट देने से मना कर दिया था। इसके अलावा पिछले साल मस्क ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सुझाव दिया था कि वो क्रीमिया पर अपना दावा छोड़ दे और डोनेट्स्क, लुहांस्क, खैरसोन और जपोरोजिया को रूस में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह कराने की छूट दे दे। हालांकि रूस ने भी यूक्रेन को यही सुझाव दिया था, लेकिन जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस सुझाव को ठुकरा दिया था और पिछले साल रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क में जबरन जनमत संग्रह करा लिया था, जिसके बाद इन दोनों ही राज्यों के रूस में विलय की घोषणा की गई थी। हालांकि रूस का कहना है कि यूक्रेन के साथ तर्कसंगत बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेनी सरकार की तरफ से कूटनीतिक स्तर पर संघर्ष का हल नहीं निकाला जा रहा है और यूक्रेनी सरकार फ्रंट लाइन की जमीनी हकीकत को भी स्वीकार करने से इनकार कर रही है। इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ये ऐलान कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को 1991 के बॉर्डर वाली स्थिति में लाकर ही मानेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यूक्रेन का 1991 के नक्शे में क्रीमिया भी यूक्रेन का हिस्सा था, जो साल 2014 से रूस के कब्जे में है और यूक्रेन के खिलाफ क्रीमिया एक लॉन्चिंग पैड की भूमिका निभा रहा है, जहां से रूसी सेना को सैन्य सप्लाई हो रही है। और ऐसे में यूक्रेन के लिए 1991 के नक्शे को बहाल करना कितना आसान होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।